नमस्कार। आज 1 मई 2026 दिन शुक्रवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अवधि अब 9 मई के बजाय 23 मई तक कर दी गई है। इस निर्णय से उन हजारों किसानों को फायदा मिलेगा जो अब तक अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। सरकार ने खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था सुधारने के लिए तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि वे अगले 2-3 दिनों में किसी भी जिले के खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से पहुंचकर वे व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और किसानों से सीधे संवाद करेंगे कि उन्हें सरकार द्वारा तय सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रहे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस फैसले से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के कुल 2646 पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है। यह भर्ती लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगी और इसका संचालन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) करेगा। खास बात यह है कि इस भर्ती से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी गई है। विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए आवेदन का अवसर दिया है। इसके तहत पात्र अभ्यर्थी 29 अप्रैल से 3 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये अवसर केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जो संबंधित याचिकाओं में शामिल है। अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक समझकर ही आवेदन करना होगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। धार जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिकलिया फाटा के पास बुधवार रात एक पिकअप वाहन का टायर फटने से वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और 3-4 बार पलटते हुए सड़क की दूसरी ओर जाकर स्कॉर्पियो से टकरा गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। पिकअप में करीब 35 मजदूर सवार थे और वाहन तेज रफ्तार में था। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 10 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह रहा। इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने शिवपुरी की एक सभा में भीषण गर्मी से बचने के लिए जेब में प्याज रखने की सलाह दी, जिसके बाद वे ट्रोल होने लगे। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, जेब में एक प्याज रख लेने से राहत मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे अपनी गाड़ी में S का उपयोग नहीं करते और न ही S वाले वातावरण में बैठते हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई व्यंग्यात्मक तस्वीरें और मीम वायरल होने लगे। कुछ तस्वीरों में उन्हें प्याज से ढंका दिखाया गया, तो कहीं प्याज की माला पहने हुए दर्शाया गया। एक तस्वीर में तो सूरज को भी प्याज से डरते हुए दिखाया गया। इस बयान को लेकर राजनीतिक विरोधियों ने भी तंज कसे हैं और इसे लेकर बहस छिड़ गई है। भोपाल के गौतम नगर में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर मंत्री विश्वास सारंग नाराज हो गए। वार्ड -58 में सड़क किनारे बनाई जा रही बाउंड्री वॉल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मौके पर ही प्रभारी उपयंत्री को फटकार लगाई। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे जब मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने निर्माण कार्य में खामियां देखी। पाया गया कि बाउंड्री वॉल का बेस मजबूत नहीं बनाया जा रहा था, जो गंभीर लापरवाही मानी गई। इस पर मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारी नितिन खरे को सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता में तत्काल सुधार के आदेश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जनता के पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया। ये घड़ी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेंट की गई है और इसका संबंध उज्जैन की परंपरा से है। प्रधानमंत्री ने इसकी कार्यप्रणाली को समझते हुए इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी महीने ये घड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की थी, जिसके बाद इसे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। ये घड़ी वैदिक समय गणना पर आधारित है और देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचने की दिशा में एक पहल मानी जा रही है। इस पहल को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रसार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है।
प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध जताया और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए कई वादे किए थे, जिनमें गुरुजियों की तर्ज पर नीति लागू करना, सीधी भर्ती में बोनस अंक देना और वार्षिक अनुबंध के माध्यम से भविष्य सुरक्षित करना शामिल था। लेकिन अब तक इन पर अमल नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। मंदिर के अन्य क्षेत्र में अब दान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसके तहत दान करने वाले श्रद्धालुओं को भोग आरती में भगवान महाकाल को भोग लगाने का अवसर मिलेगा। मंदिर समिति की सहायक प्रशासक सिम्मी यादव के अनुसार अन्य क्षेत्र पूरी तरह दान पर आधारित है और यहाँ प्रतिदिन 2 शिफ्ट में करीब 9,000 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अधिक से अधिक लोगों को इस सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। संभावना है कि यह सुविधा अगले सोमवार से लागू हो जाएगी। इससे देश विदेश के श्रद्धालु भी आसानी से दान कर सकेंगे और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। मई महीने में बैंकों और शेयर बाजार में कई दिनों तक कामकाज बंद रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार मई में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें 5 रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 5 अतिरिक्त अवकाश शामिल हैं। महीने की शुरुआत 1 मई से ही छुट्टी के साथ हुई, जब महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस के कारण बैंक बंद रहे। हालांकि बैंक बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। वहीं शेयर बाजार में भी मई 2026 में कुल 12 दिन कारोबार नहीं होगा, जिसमें 10 दिन शनिवार और रविवार के कारण और 2 दिन विशेष अवकाश के कारण बंद रहेंगे। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अपने लेन देन की योजना पहले से बना लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सतना, महर और उमरिया में तेज हवा और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। श्योपुर में आंधी के दौरान एक होटल में लगा डीजे का शेड उड़ गया, जिससे करीब 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है और एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, जिसके कारण मौसम में बदलाव बना हुआ है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, सागर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में ठेका श्रमिक, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नीलम पार्क क्षेत्र में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और पार्क में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह करेंगे। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 12,425 रुपए से बढ़ाकर 16,769 रुपए प्रतिमाह घोषित की गई है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए होना चाहिए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई विभागों में 3 से 5,000 रुपए प्रतिमाह पर काम कराया जा रहा है, जो तय मानकों के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और संगठन के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता एडजस्टमेंट अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 55 जिलों में सरकारी समितियों और बोर्डों के जरिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को शासन में भागीदारी देना है। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक जिले में 31 विभागों से जुड़ी करीब 70 से अधिक प्रकार की समितियों का गठन किया जाएगा, जिनमें हजारों कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। प्रभारी मंत्रियों को नियुक्तियों की जिम्मेदारी दी गई है और कोर ग्रुप बैठकों में नामों का चयन अंतिम चरण में है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है। ब्यावरा में काचरी जोड़ के पास गुरुवार सुबह बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में दूल्हे की दादी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की। जानकारी के अनुसार मुरैना की धर्मेंद्र ट्रैवल्स की बस रछेड़ गांव से उज्जैन शादी समारोह में जा रही थी। बस में करीब 70 लोग सवार थे। काचरी जोड़ के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई और करीब 12 मीटर तक पलटियां खाती हुई दूसरी लेन तक पहुंच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।